नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जिंदगी का मूल मंत्र यह है कि आप परिस्थितियों को बदलने की प्रयास ना करें और मन की स्थितियों को बदलने का प्रयास करें। नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो आंकड़े हैं इस वक्त कि बच्चे कितनी आत्महत्या कर रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं और इसके कारणों को तलाशना बहुत जरूरी है। क्या कारण है, क्या वजूहत हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, थ्रेडवेयर डिस्कशन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको इस डिबेट से कुछ हासिल हो। और हमारे साथ है दीपक खांडा जी, जो एजुकेशनिस्ट भी हैं और साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर विजेंद्र साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है। डॉक्टर मिताली एक डाइटिशियन हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, यानी कैसे अपने दिमाग को, जहन को अपने नियंत्रण में रखा जाए उसमें ये माहिर है। डॉक्टर मिताली, बड़ी बात यह है कि हम अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं और ये कारण होता है कि बच्चे पे निरंतर दबाव बनता रहता है। हमने बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन देखे हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि वो स्टडी का हब है, लेकिन वहीं पर हमने फंदे पे लटके हुए बच्चों को भी देखा है जो ये सोच करके आत्महत्या कर लेते हैं कि पेरेंट्स ने हम पे खर्चा किया है। और पेरेंट्स भी बाखूबी बार बार बच्चे को इंस्टिगेट करते हैं, बताते हैं कि बच्चा हर मंथली तेरे पे इतना खर्च हो रहा है, ट्यूशन फीस इतनी है, तेरा मेस का खर्चा इतना है। फिर वो दबाव निरंतर बढ़ता जाता है, वो दिमाग जहन में आता है और जब लगता है कि मैं कम्पिटिट नहीं कर पाऊंगा, फिर वो आत्महत्या का रास्ता इख्तियार करता है। ये बहुत बड़ा चुनौती भरा एक सवाल है कि कैसे इन आत्महत्याओं को रोका जाए। जीवन अनमोल है। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पता नहीं कितने करोड़ योनियों में जन्म लेने के बाद फिर एक आदमी या पुरुष या एक जीवन मिलता है, लेकिन हम इस जीवन को इस तरीके से जाया करें, ये हमें उचित नहीं लगता। और इस समाज की नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको कैसे रोका जाए। मिताली, आपको क्या लगता है, डॉक्टर मिताली, कि क्या कारण होते हैं? देखिए, जो कि आपने बात कही वो बिल्कुल सही है कि बच्चों पर निरंतर बढ़ता दबाव सिर्फ माता पिता का दबाव नहीं, ये पीयर ग्रुप प्रेशर है। ये आसपास जो देखकर, एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से आगे निकल जाने की जो होड़ है, और सबसे बड़ा जो आज हमारा दुश्मन है वो हमारे हाथ में बैठी टेक्नोलॉजी जो हर समय हमारे साथ रहती है, वो है मोबाइल। और इसके साथ मुझे लगता है सबसे बड़ा जो कसूरवार है वो कहीं ना कहीं माता पिता की परवरिश है, जो बच्चों को बचपन से ही अध्यात्म से नहीं जोड़ते हैं और उनको एक मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ अग्रसर करते हैं। जैसे कि आप देखिए, जब हम छोटे होते थे तो हमारे माता पिता कभी भी हमें ऐसी पार्टीज में नहीं लेकर जाते थे यहाँ पे मदिरापान हो या कुछ ऐसी चीजें हो जिससे कि हमारा छोटे छोटे मन प्रभावित हो। लेकिन आजकल छोटी छोटी पार्टीज, अगर हम बात करें अमेरिका की, फॉरेन कंट्रीज की, यहाँ से ये कल्चर आया, वहां पर भी एक उम्र की सीमा रखी गई है जिसके बाद ही बच्चों को पार्टीज में लिया जा सकता है। जब बच्चों की परवरिश बचपन में ही ऐसी होती है तो उनके मन में विभिन्न तरह की आकांक्षाएं जन्म लेना शुरू हो जाती हैं और बहुत छोटी सी उम्र में वो उस उम्र की पर पहुंच जाते हैं। हर चीज कहते हैं ना, समय के साथ अच्छी लगती है, वो समय से बहुत पहले आगे निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस्ड, वो एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में, तनाव में आ जाते हैं। और बस यही तनाव होता है कि जिसकी वजह से बहुत सारी जो बीमारियां हैं मनोवैज्ञानिक, वो उनमें जन्म लेने शुरू हो जाती है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेरे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो इस चीज़ से ज़रूर मानेंगे कि बच्चों में ट्राइकोटिल्यूमिनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी चीज़ें जो हैं ये जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। बच्चों को भले ही हम टीवी देखना सिखाते हैं, बच्चों को मोबाइल सिखाते हैं, लेकिन बच्चों को कभी ये नहीं सिखाते कि 5 मिनट बैठकर आपको दिन सुबह उठते ही, कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको ओम का या कुछ भी इस तरह का उच्चारण करना है। क्योंकि जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, योग से जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन की जो लहरें उठती हैं, जो कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ, वो उसे कंट्रोल करता है। लेकिन बचपन से ये संस्कार नहीं होने के कारण जो गलत संस्कार दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे
अपना संतुलन, मानसिक संतुलन धीरे धीरे खोते जाते हैं और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब उन्हें लगता है कि ये जीवन ही व्यर्थ है, क्योंकि उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही। वो चाहे पढ़ाई को लेकर हो, छोटी छोटी चीजों को, जैसे मोबाइल नहीं मिल रहा तो तनाव में आ जाएंगे। और इस ढंग के जो चीजें अभी आप देखो, ना सिर्फ वो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं बल्कि कई बच्चे माता पिता का भी कत्ल कर रहे हैं, ऐसे भी रिपोर्ट्स आए हैं। तो इसका कारण आपको क्या लगता है? यही कारण है कि उम्र से ज्यादा, उम्र से पहले ज्यादा एक्सपोजर। चलो डॉक्टर मिताली, माता पिता का क्या कत्ल करना? एक माता ने एक सीईओ थी बड़ी कंपनी की, जी। अपने बच्चे की आत्महत्या, उसकी हत्या कर दी जी। और पीसेस में काट करके, वो बहुत दर्दनाक सी कहानी, बिल्कुल, वो उन्होंने सुनाना नहीं अटैची में चाहता डाल हूं। दिया था। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दीपक जी से जानना चाहता हूँ, दीपक जी ये शॉर्ट टेम्पर क्यों हो रहे हैं लोग? क्या हमारे खान पीन की जो हम डाइट लेते हैं वो गलत है, या ऐसे प्रभाव हम पर हावी हो जाते हैं, इतने शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं और इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं? डॉक्टर राजेंद्र जी से मैं सवाल पूछूं बड़ा टेक्निकल से। मैं दीपक जी से पहले जानना चाहता हूँ, बीइंग एजुकेशनिस्ट। विनोद जी, आज हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे का एक दिमाग एक क्ले की तरह होता है, हम उसको जैसे मोल्ड करें वो वैसे बन जाता है। हमारे सबसे पहले जो हमारे आज के माशरे में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, वो ये है कि माँ बाप के पास टाइम नहीं है। आज एक माँ बाप पैसा कमाने के लिए इतना बिजी हो गया है, इतना बिजी हो गया है, जब उसका फ्री टाइम होता है वो मोबाइल हाथ में पकड़ के या सोशल मीडिया में बिजी हो जाता है। माँ बाप के लिए बच्चों के लिए टाइम नहीं है। ये मैं एग्जाम्पल अपने आप को भी मैं दोषी मानता हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे कभी कुछ मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ, बेटा मैं जरा ये कर रहा हूँ, 10 मिनट के बाद करो। तो ये हम सब जो पेरेंट्स हैं, हमारा सबसे बड़ा रोल है कि हम अपने जो बच्चे हैं, जो हमारी आगे होने वाली जनरेशन है, उसको टाइम दें, उसको सुने, उसकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करें, जो कि हम लोग नहीं कर रहे। दूसरी चीज आपने मेरे से पूछी, ये जो बच्चों का तनाव है, सर ये प्रॉब्लम ये हो रही कि आजकल बच्चों में कंपटीशन है। फलाने के पास वो कपड़ा है, फलाने के पास वो गाड़ी है, फलाने के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। एक नर्सरी का बच्चा मैं स्कूल में देखता हूँ, मम्मी उसका बैग में जिप लगी है, मेरे बैग में जिप नहीं है। जब एक बच्चे की साइकोलॉजी 3.5 साल की उम्र में ये हो जाएगी कि मेरे पास ये है, उसके पास ये नहीं है, तो वो बच्चा आगे जाके इतना एग्रेसिव हो जाएगा कि अगर उसकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी होगी वो एग्रेसिव होगा, एंड ही कैन और शी कैन टेंड टू डू एनीथिंग। बिल्कुल दीपक जी, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं डॉक्टर राजेंद्र जी से जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये कोविड-19 के बाद भी परिस्थितियाँ बदली, ये आप भी मानते होंगे, और आपके पास भी शायद कोई ऐसे पेशेंट आते होंगे जिनकी आयु बड़ी कम है। उसकी वजह यह है, एक तो ऑनलाइन क्लासेस और क्लासेस मोबाइल पर हम बच्चे हमारे ब्लिंक नहीं करते हैं, आइज को ब्लिंक नहीं करते हैं, जो अंदर फ्लूइड बनता है, लुब्रिकेंट बनता है, वो नहीं बन रहा। दूसरा, जब बच्चे की बैटरी, यानी मोबाइल की बैटरी डाउन होती है, डाउन बैटरी के कारण वो इरिटेट होते हैं, और उनकी इरिटेशन साफ दर्शाती है कि किस हद तक जा रहे हैं। क्या पोस्ट कोविड भी इसके इम्पैक्ट ज़्यादा पड़े हैं? जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप जी। ऐसे तो सुसाइड वर्ल्ड वाइड जो नंबर 10 ये कॉज है डेथ का, और जब हम ये एज कम कर दें, अगर टीनेज और यंग अडल्ट्स का अगर हम डेटा देख लें जी, तो ये लगभग तीसरे चौथे नंबर पे आ जाता है कॉज ऑफ डेथ। तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है, जैसे आपने कहा कि बच्चों में खासकर टीनेजर और यंग अडल्ट्स में इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है जी। और कोविड ने उसको बहुत एनहांस कर दिया। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो जो आइसोलेशन बच्चे फील करने लग गए और एक्सप्रेस करने की जो चांसेस हैं वो कम हो गए, स्कूल में जाना बंद हो गया, कहीं भी रिश्तेदारों के यहाँ या जिनसे आदमी शेयर करता था अपनी बातें वो कम हो गया। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये बड़ा रोल प्ले करने लग गए। और एक चीज़ जो है ये एक्सेसिव मोबाइल यूज़ या फिर खान पान में जो चेंजेस हुई, फास्ट फूड का ज़्यादा कंजम्पशन, हेल्दी फूड्स का कम हो जाना, ये इम्पल्सिविटी को बढ़ावा देता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब आदमी को भूख लगी होती है और इरिटेबिलिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको कई बार हैंग्री करके टर्म भी दी जाती है। तो कई बार हम रोड साइड पे भी एग्रेशन देखते हैं,
तो ऑलरेडी अगर पहले से परेशान है आदमी और उधर से खाने का भी टाइम हो गया, उसको मिस हो गया, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सुसाइड के बहुत सारे रीजंस हैं। मुख्य तौर पर तो इसको मैं जो मेन बात कहना चाहूँगा, इसको मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, इसको ज़्यादा मेंटल हेल्थ इशू समझ के देखना चाहिए। तो वी शुड नॉट बी जजिंग समवन। जैसे हम लोगों में धारणा है कि ये कमज़ोर दिल का आदमी है इसलिए सुसाइड कर लिया, तुम्हें तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्यों सुसाइड की बातें करते हो, सब कुछ तो ठीक है, पैसा भी है, सब कुछ है, या ये सिटी के लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं। ये बहुत सारी गलत धारणाएं हैं और ये इनको जो गलत धारणाएं हैं इसको तोड़ने की बड़ी ज़रूरत है और उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अभी मैं नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़ रहा कि जितने सुसाइड्स होते हैं डॉक्टर मिताली, उसमें से 70% स्टूडेंट्स होते हैं और कोटा एक एग्जाम्पल है, वो हब है उसका। क्या बच्चों से अपेक्षा करना और अति अपेक्षा करना और ये उनको बार बार एहसास दिलाना कि हम आपको प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन दे रहे हैं और ये बड़ी कॉस्टली एजुकेशन है, वो भी एक बर्डन बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहली बात यह है कि आप जिस भी काम में जाएं उसमें निपुण रहें। सबसे बड़ी सक्सेस यही होती है। अगर आप हिंदी लिटरेचर में भी एमए करते हैं और उसके बाद एक बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट बन जाते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। सक्सेस मूल मंत्र होना चाहिए और प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ना, ऑफिसर्स में पढ़ना। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, इस समय सारे सीईओ जो हैं बड़ी बड़ी एमएनसीज के, वो सारी इंडियंस हैं। तो बच्चों से अपेक्षाएं करना, एक तरफ हम इस चीज की बात करते हैं, खासकर अगर हम हिंदू धर्म की बात करें कि जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिल जाएगा, सिर्फ कर्म पे विश्वास करो। और दूसरी तरफ बच्चों को ये बार बार एहसास कराना सबसे जरूरी है कि अपने जो सपने हैं वो बच्चों में मत जियो। जो आप नहीं बन पाए और वो आप बच्चों को बनाना चाहते हो, ये सबसे गलत धारणा है। क्योंकि बच्चे और माता पिता 2 या 3 अलग इंडिविजुअल्स हैं, 2 ब्रेन्स एक जैसे नहीं हो सकते। ये समझना बहुत जरूरी है। और अपने सपने अपने बच्चों में जीना, ये सबसे बड़ा अनदेखा क्राइम है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पाप है जो आप करते हैं। हो सकता है कि आपका बच्चा सिंगर बनना चाहता है तो उसको उसी लाइन में जाने दीजिए। और उसी, अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो वो अक्षय कुमार की बात करें या अमिताभ बच्चन की बात करें, ना ये डॉक्टर, ना ये इंजीनियर है, ना ये किसी आईआईएम या आईआईटी से पढ़े हैं, पर भी ये सक्सेसफुल लोग हैं। तो जो बच्चा करना चाहता है उसको मन लगा के वो करने दे और किसी भी तरह का अपना सपना बच्चों में ना जिए। आपने भी खान पान की बात की थी, तो मैं डाइटिशियन हूं तो मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों को पढ़ा है। कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर तामसिक भोजन बनाया गया था तो उस समय तामसिक भोजन इसलिए बनाया था क्योंकि लोग वॉर्स में जाते थे। नॉन वेजिटेरियन फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड फॉर द ग्रोथ, माना, लेकिन फिर भी बच्चों को बीच बीच में डिटॉक्सिफिकेशन करने की बहुत जरूरत है। जो मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन हो और फूड की डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसा आप खाओगे वैसा आपका मन बनेगा। और उसके साथ डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब यह है कि एक दिन आप बच्चे को कहो आज आप टेक्नोलॉजी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाओगे, और ये बचपन से ही संस्कार डालो कि आज ना आप मोबाइल देखोगे ना आप टीवी देखोगे। क्योंकि धीरे 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 जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं तो शायद वो लोग बहुत स्ट्रांग निकलते हैं। देखो हमारे जितने भी संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने कितनी कठिन परिस्थितियों में दुनिया को संदेश दिया और बहुत अच्छे संदेश दिए हैं। तो जहां हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए सबसे बड़ा जो सही तरीका है वो सही तरह का अन्न, सही तरह का भोजन और सही तरह का आपका रहन सहन है। तो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा वो कोई भी डिसीजन लेगा, लेकिन बचपन में उसको उसके मन से जीने दो और अपने कल्चर से उसको जोड़ो ज्यादा से ज्यादा। अगर आपके घर में कोई किटी पार्टी है, यहाँ पे मद्यपान है, तो कम से कम इतना ध्यान रखो कि 14 साल से छोटा बच्चा उस पार्टी में ना जाए। क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस समय बच्चे एडोलेसेंट, टीनेजर्स में होते हैं, उन्हें बहुत सारी आकांक्षाएं, बहुत सारी क्यूरोसिटीज जन्म ले रही होती हैं। आप देखेंगे कि बच्चे आजकल ड्रग एडिक्शन इतनी ज्यादा हो गई, तो कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ सुसाइड्स। जब उनकी अपनी जरूरतें पूरी नहीं होती है, दे ऑप्ट फॉर अदर मेथड्स एंड हैंसफोर्थ नहीं मिल रहा तो
ड्रग ओवरडोज हो रही है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे बड़े, सिर्फ माता पिता नहीं, हमारे बड़े और स्कूल्स का इसमें बहुत मेजर रोल है। क्योंकि दीपक जी यहाँ बैठे हैं कि स्कूल की कैंटीन्स का जो भोजन है उसको सात्विक कर दिया जाए। हॉट डॉग्स, बर्गर्स देने की बजाय बहुत अच्छा खाना है, साउथ इंडियन फूड है, बहुत अच्छा खाना है, आपका पोहा, उपमा, इस टाइप का खाना। क्योंकि स्कूल से संस्कार आते, कहते हैं कि पहला इंस्टीट्यूशन जो होता है वो स्कूल होता है, पहले मदर, घर और उसके बाद स्कूल होता है। तो स्कूल में भी कैंटीन्स का कल्चर चेंज करने की बहुत जरूरत है। मॉरल साइंस के लेक्चर्स, हालांकि डॉक्टर साहब ने कहा इसे मॉरलिटी से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन अगर हम सशक्त होंगे साइकोलॉजिकली तो मुझे लगता है, और मेंटल हेल्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस मेंटल हेल्थ। दीपक जी, जो हमारे को फिगर आई है एनसीबी की रिपोर्ट जो है 2023 की, 13,000 लोगों ने सुसाइड किया, यूथ ने, बच्चों ने सुसाइड किया, और जिसमें से करीब 1,123 लोग जो हैं वो बिलो 18 है। 18 उम्र ही क्या होती है, और जिसमें महिलाओं, बच्चियों की तादाद ज़्यादा है, 578, 578 गर्ल्स हैं और 575 बॉयज़ हैं। ये आपके और हमारे लिए, माशरे के लिए, समाज के लिए चिंता का विषय है। विनोद जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम लोग बच्चों को सुनते नहीं हैं, बच्चों के विचार नहीं सुनते। आज की डेट में, जैसे आपने कहा कोटा में, जी, कोटा में इतना कंपटीशन हो गया बच्चे का कि एक फादर जो इंजीनियर होता है वो अपने बेटे को इम्पोज करता है कि बेटा मैंने तुझे इंजीनियर बनाना है, या बेटी मैंने तुझे डॉक्टर बनाना है, या मैंने तुझे ये बनाना है। लेकिन जैसा कि अभी हमारी पैनलिस्ट मिताली जी ने बोला कि सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, ये कोई IIM या IIT से नहीं पढ़े हुए, बट दे आर वेरी सक्सेसफुल। बट ये सक्सेस रेट एक बड़ी छोटी मात्रा में है। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द मासेस। हमें मासेस को जैसे डील करना है, उसका सबसे ज़्यादा रोल हमारा मीडिया, हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, जिससे बच्चों की टाइम टू टाइम काउंसलिंग होनी चाहिए। आप जैसे कि हम अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं, अमेरिका, यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज में काउंसलिंग पिछले 50 साल से चल रही है, लेकिन इंडिया में अभी तक लोगों को काउंसलिंग का कंसेप्ट समझ नहीं आया। हमें भी, अब मैं 55 का हूं, मुझे भी कितनी चीज़ों में काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। जब तक हमें काउंसिल नहीं करेंगे, हमें बताएंगे नहीं कि हमारे लिए रास्ता क्या है, हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। और एक बच्चा जो होता है, बच्चा एक कोमल फूल की तरह है, जिसको आप जहां भी मोल्ड कर दो वहां चला जाएगा। जहां तक आपने बात की कि 58% गर्ल्स हैं, तो उसमें मैं आपको कहूंगा इसमें एक बहुत बड़ा कॉज है कि दे डोंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। आज भी हमारे बच्चे, दे डोंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे कीप द थिंग्स इनटू देम, एंड दैट कॉज टू फ्रस्ट्रेशन, and frustration can lead to anything, by ending their life, by killing someone, by doing something silly, by taking some step which is not right for the society. जी, डॉक्टर साहब, मुझे एक गजल का एक याद आ रहा है, 2 लाइनें। मैं वो मिट्टी हूँ जो हर चाक की गर्दिश में असीम, बच्चा ऐसा होता है, तू अगर हाथ लगाएगा तो संभल जाऊंगा। मेंटल हेल्थ को कैसे संभाला जा सकता है? देखिए, एक तो ये है कि अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो स्कूल इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस। अगर घर पे कई बार नहीं भी बच्चा शेयर कर पा रहा, तो स्कूल एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए माहौल कि बच्चा इजीली अपने क्लास टीचर से या फ्रेंड से बात कर पा रहा है। तो जितना जल्दी आइडेंटिफाई होंगे इशू, बिकॉज ये एक दिन की बात नहीं है। ज़्यादातर लोग, कई बार ये मिथ है कि जो लोग बात करते हैं सुसाइड की, वो अक्सर में सुसाइड करते नहीं हैं। जो लोग सुसाइड कर जाते हैं वो किसी से शेयर नहीं करते। तो लेकिन जो आंकड़े हैं वो इसके अपोजिट हैं कि बहुत सारे केसेस में देखा गया कि सुसाइड करने से पहले लोगों ने अपने नियर बाई फिजिशियन या मेडिकल ऑफिसर को कंसल्ट किया। मे बी वो कुछ ना कुछ कहना चाह रहे थे जो कई बार एड्रेस नहीं हो पाता, या फिर कई लोग जो हैं वो बात ज़रूर उस चीज़ की करते हैं, या हो सकता है वो अनएक्सपेक्टेडली किसी के घर चले जाएं, कोई ना कोई तरीका वो शेयर करने का। तो ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन फैक्टर्स हैं जो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। स्कूल में स्कूल टीचर, इवन इफ स्कूल डजंट हैव ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और ए काउंसलर, द टीचर्स कैन बी ट्रेन्ड अबाउट दैट। तो जो नहीं भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड से, वो भी ट्रेन
किए जा सकते हैं ताकि ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन, और कई बार इस प्रॉब्लम को जैसे एक टेम्पररी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन सोच के कोई लोग सुसाइड की तरफ जाते हैं जब उनको और कोई तरीका नज़र नहीं आता। तो ज़्यादातर हमने देखा है कि इसके वार्निंग साइंस होते हैं। मैं एक आध एग्जांपल देके समझाऊंगा, जैसे जो प्रैक्टिकल जो लाइफ में मैंने देखी हैं पेशेंट से डील करते हुए। कोई यंग अडल्ट वो नशे से निकल गया है, ट्रीटमेंट भी उसका चल रहा है, तो काफ़ी हद तक वो बेहतर हो गया, नशा छोड़ चुका है, लेकिन वो उदास महसूस कर रहा है। उसकी मदर जो उसकी मेंटल स्टेट नहीं समझ पा रही है, वो उसको रोज़ बोल रही है कि तू ड्यूटी पे क्यों नहीं जा रहा, तो ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। अदरवाइज वो ड्रग्स निकल चुका है, बट वो मन अच्छा नहीं उसको लग रहा, तो जाने का मन नहीं हो रहा। अब मदर के बार बार प्रेशराइज करने पे ही अटेम्प्टेड सुसाइड। एक और केस में हमने देखा कि बच्चा नशे से निकल गया, उसको पीयर प्रेशर की वजह से उन्होंने उसको बोला कि तू नशा तूने छोड़ दिया, इससे तू नपुंसक हो जाएगा, तो वो उसके चलते उसने सोचा कि मैं नशा तो दोबारा नहीं लूँगा, लेकिन फिर ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा ही क्या है। या और कोई एक फीमेल यंग मतलब एडोलेसेंट फीमेल किसी वजह से वो परेशान थी, तो अपने घर से उसने पेस्टिसाइड कैरी करके अपने रिलेटिव के वहाँ सिटी में, शी वाज स्टेइंग ओवर देयर विद हर रिलेटिव्स, तो 1-1.5 महीने तक उसने वो अपने पास रखा। शी कंज्यूम्ड आफ्टर 1 or 1.5 months। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसने कोशिश नहीं की होगी बताने की जो भी परेशानी से वो गुजर रही है, या एटलीस्ट हमारे बीच में शायद कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा हो गया हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो बच्चों में बहुत सारे रीज़न, स्पेशली ये एज ऐसी है जिसमें एक ट्रांजिशन हो रहा होता है, हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, आप किसी के रोल मॉडल्स होते हैं, तो उसमें इम्पल्सिविटी के इशू आ सकते हैं, कहीं में रेकलेस बिहेवियर है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स का एक और जैसे एग्जांपल देके बताऊंगा कि जितने रिस्क फैक्टर बढ़ते जाएंगे उतना चांस, सपोज ए पुलिस पर्सनल इज हैविंग डिप्रेशन और वो अल्कोहल इनटेक भी है उसमें, और उनका अपना जो रिवॉल्वर है उससे उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, तो आप देखें इसमें कितने, एक तो मेल जेंडर, दूसरा उसका प्रोफेशन, तीसरा डिप्रेशन और अल्कोहल यूज़, और पांचवा जो मेथड ऑफ सुसाइड है, तो इसमें लिथैलिटी बढ़ जाती है। तो हम इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते। एंड लास्टली व्हाट आई वांट टू से कि इसमें जो बजट है हमारा मेंटल हेल्थ को इतना सीरियसली अभी तक नहीं लिया जा रहा। इवन ये हम देखते हैं कि इवन लाइफ बॉय की एड में भी जो कीटाणु होते हैं हाथ के, उनके पास भी एटलीस्ट 1% चांस होता है बचने का। तो मेंटल हेल्थ पे हम 1% बजट भी यूज नहीं कर रहे। दैट इज वेरी स्ट्रेंज एंड आई थ्रू आपके मीडियम से माध्यम से मैं डॉक्टर मिताली एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक और फिगर आपको हमारे पास आई है कि एग्ज़ाम में फेल होने से 2095 लोगों ने 2095 पीपल्स ने सुसाइड किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से है 378, मध्य प्रदेश से 277, झारखंड से 174 और कर्नाटका से 162 और गुजरात से 155। सपोज बच्चे का रिजल्ट ठीक नहीं आता है, एट दैट टाइम व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? See, the role of the parents starts before examination. Right. And the role That's is that कि साथ-साथ पढ़ाई करें। आपने मेहनत की है, आगे रिजल्ट क्या आएगा, there is always a next time. देखो अभी मूवी आई 12वीं फेल, कितनी अच्छी मूवी थी, इंस्पिरेशनल मूवी थी। बच्चों को ऐसी पिक्चर्स दिखाएं और बच्चों को किसी भी ढंग से प्रेशर मत करें कि आपको इतने % मार्क्स लाने हैं, इतने % नहीं लाने हैं। बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है क्योंकि सबका जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट पोजीशन होल्डर हूं तो डॉक्टर साहब भी होंगे या दीपक जी भी होंगे। हम सबकी अलग अलग कैपेसिटी है और हमारे अपने एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन है। जो कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 1% भी बजट का खर्च नहीं हो रहा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को ये कहना चाहूंगी कि आप कोशिश क्या करिए, आप मैंडेटरी करिए कि हर स्कूल में एक काउंसलर होना जरूरी है और उसके साथ कैरियर काउंसलिंग भी बहुत आवश्यक है। जो बच्चा इज नॉट फिट फॉर इंजीनियरिंग, उसे इंजीनियरिंग में डाल दिया जाता है। जो डॉक्टरी में फिट नहीं है उसको डॉक्टरी में पेरेंट्स फोर्स करते हैं। वही है, दे आर लिविंग देयर ड्रीम्स इन देयर किड्स। एंड एज फार एज दिस इज कंसर्न, इट्स नॉट कि आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, जो आपका फील्ड अच्छा होगा उसमें आप अच्छे हो सकते हैं। बेशक आप शिखर पे ना पहुंचे, आप फेमस ना हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में उतने सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि
आप 4 वक्त का खाना खा सकें। जब आपने मेरा नाम लिया डॉक्टर डाइटिशियन मिताली गुप्ता, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए लेक्चरर किया था एंड आई एम ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि आई डोंट वांट टू गो इनटू, बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन टीचिंग फील्ड, सो आई शिफ्टेड माय फील्ड। आई वाज विद आज तक, वहां पे भी परिस्थितियां विपरीत रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि मेरी फैमिली का सपोर्ट था, तुम जो करना चाहते हो करो। तो मैंने शुरू से डाइटेटिक्स की पढ़ाई की और आज मैं सक्सेसफुल हूँ। बेशक मैं रजूता दिवाकर जितनी नहीं सक्सेसफुल हूँ, पर मैं खुद को सक्सेसफुल मान। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। लोगों को सेटिस्फाई करना, पेरेंट्स को ये समझना है, क्योंकि पेरेंट्स भी कभी स्टूडेंट्स रह चुके हैं, पेरेंट्स भी कभी बच्चे रह चुके हैं। तो जो आपके मन में बीतती थी वही आपके बच्चे में भी बीती है। तो वो एक कोमल पौधा है, उसको अपनी जड़ें पकड़ने दो और वो जिस दिशा में उगना चाहता है उसे उगने दो। सिर्फ सही और गलत की मोरालिटी समझाओ एंड टॉक अबाउट डिप्रेशन एंड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन अगर आपका बच्चा नील्स खा रहा है, डॉक्टर साहब मेरे से शायद इत्तेफाक रखेंगे, अगर आपका बच्चा नील्स भी चबा रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस का ही इसकी वजह है। तो इस छोटी सी बात के लिए भी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट जरूर करिए। दीपक जी, आपको क्या लगता है कि कंपटीशन भी एक सुसाइड का कारण है? कि देखिए जी, इस मौसी के बेटे ने इतने %, ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है इससे मुझे नफरत है। ये फर्स्ट आया, हालांकि होने भी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ग्रेडिंग भी एक कारण है। कि फिर पेरेंट्स कहते हैं वो देख तेरी मौसी के बेटे ने, बुआ के बेटे ने इतने मार्क्स लाए, या बेटी ने इतने मार्क्स लाए। सर, मासी और बुआ तो बहुत पास का रिलेशन हो गया है। पेरेंट्स को अपने नेबर्स की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये मेरी किट्टी फ्रेंड है, उसके बेटे ने 90 लाए हैं, मेरे बेटे ने 63 लाए हैं। कुछ पेरेंट्स तो स्कूल में आके ऐसे बोलते हैं कि जी आप मेरे बच्चे के नंबर बढ़ा दो। जब पेरेंट्स ही आके स्कूल वालों को ये बोलेंगे कि आप मेरे बच्चों के नंबर बढ़ा दो, तो वो बच्चे का मेंटल स्टेट ऑफ माइंड आप खुद सोचें क्या होगा। और मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनसे सुनिए, उनकी प्रॉब्लम सुनिए और उन पे इम्पोज मत करें। हम जो पेरेंट्स हैं, हम बच्चों के बॉसेस नहीं हैं और हम अपने बच्चों को स्लेव्स समझना बंद करें। हमें बच्चों से पूछें कि वो क्या चाहते हैं, ना कि हम बोलें कि आप क्या चाहते हो। मैं आपको, टाइम कम है आपके पास, मैं आपको 50 एग्जांपल्स दे सकता हूँ। कहते हैं द चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। इवन आई वांटेड कि मेरे बच्चे IAS या KAS या IPS बने, बट मेरे दोनों बच्चे दे डिडंट वांटेड टू। अल्टीमेटली मैंने उनको काउंसिल किया, हार के मैं साइड पे हो गया। मैं बाकी पेरेंट्स से भी यही अपील करूंगा कि यू शुड टेल योर पेरेंट्स के योर चिल्ड्रन के आप ये करो, आप उनको पैसिफाई करो कि ये करो। अगर बच्चा तब भी नहीं समझता और आपके विकल्प से कोई अच्छा विकल्प लेके आता है तो पेरेंट्स को बैकफुट ले जाना चाहिए। दीपक जी, टाइम कम है, मैं डॉक्टर साहब से आखिरी सवाल लूंगा। डॉक्टर साहब, कैसे पता चल सकता है कि बच्चा, उसके कैसे हरकतें, हाव भाव कैसा रहता है कि वो सुसाइड कर सकता है? पहले इसका आंकलन किया जा सकता है? एक ही मिनट में आप बताएंगे। हाँ, समय का अभाव। बिल्कुल सही सवाल आपका। तो हमारा जो बिहेवियर है वो एक आईना है। आप बिहेवियर के थ्रू पता कर सकते हैं कि किसी के मन में क्या विचार आ रहे हैं। तो हो सकता है बच्चा कुछ छुपा रहा हो, वो शेयर जो पहले कर रहा था फैमिली से वो शेयर नहीं कर रहा हो, अलग थलग रह रहा है, या उसके बिहेवियर में इम्पल्सिविटी आप नोट कर रहे हैं। हो सकता है रेकलेस बिहेवियर हो, कई बार वो सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर हो सकता है। जैसे एक बच्चे ने मेरे से शेयर किया कि सर, स्कूल में मेरा एक क्लासमेट है तो वो अपने आप को कट मारता है, तो वो बोलता है मेरे को दर्द नहीं होती। तो बहुत सारे जो बच्चा घर आके शेयर करेगा, तो जब तक हम उसे बात नहीं करेंगे वो शेयर नहीं करेगा। तो मतलब वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है, तो हम उसको नहीं टाइम दे रहे या नहीं समझ पा रहे। तो डेफिनेटली बिहेवियर में कुछ चेंजेस आती हैं। आदमी अचानक यूं ही नहीं सब कुछ हो जाता। तो देयर आर वार्निंग साइंस, वी शुड डेफिनेटली बी वेरी कॉशियस। आप सब पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया। डॉक्टर राजेंद्र जी, आपका शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर मिताली गुप्ता, आपका शुक्रिया। और हम सब मिलकर के ये गुजारिश करेंगे पेरेंट्स, अनमोल है ज़िंदगी, बच्चों की तरफ ध्यान दें, बच्चों की हरकतों को नोट करें और उनकी वक्तन वक्तन काउंसलिंग करते रहें। अपने विचार उन तक रखें, उनके विचार सुनें, ताकि पता चलता रहे कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।